कर्क राशि कैंसर नवंबर 2025 कैसा रहेगा, मासिक राशि पर लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। प्लैनेट्स की स्थिति यह है, गुरु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, सेकंड हाउस में केतु, शुक्र तीसरे भाव में, चौथे भाव में सूर्य, पांचवें में मंगल बुध की युति और आठवें भाव में राहु, नौवें भाव में शनि आपके प्लैनेट गोचर कर रहे हैं। इन्हीं को परिवर्तन हुआ है, इन पे हम चर्चा करेंगे। नक्षत्र में क्या परिवर्तन हुआ है, क्योंकि नक्षत्र में परिवर्तन भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति से राशि से ज्यादा पावरफुल नक्षत्र, नक्षत्र से ज्यादा उपनक्षत्र पावरफुल होता है ना। सुप्रीमो क्या होता है, उपनक्षत्र होता है। 6/11 को विशाखा नक्षत्र में सूर्य जाएंगे, 16/11 को वृश्चिक राशि में सूर्य जाएंगे, 19/11 को अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे सूर्यदेव। मंगल का क्या परिवर्तन है, मंगल 1/11 को अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे और 19/11 को ज्येष्ठा नक्षत्र, ये दोनों ही वृश्चिक राशि की नक्षत्र हैं। अब बुध 21/11 को विशाखा नक्षत्र में जाएंगे और 23/11 को तुला राशि में वक्री होकर वापस आएंगे, यानी वृश्चिक से तुला राशि में आ रहे हैं। गुरु 11 तारीख को वक्री हो रहे हैं, पहले मिथुन से आए हैं कर्क में, वापस मिथुन की ओर जा रहे हैं। शुक्र का क्या परिवर्तन है, 2/11 को तुला राशि में आ रहे हैं, जो अपनी ही राशि में जा रहे हैं शुक्र। विशाखा नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है, उसमें 18/11 को, 25/11 को वृश्चिक में और 29/11 को शनि के नक्षत्र अनुराधा में शुक्र देव जा रहे हैं। और शनि का परिवर्तन 28/11 को मार्गी हो रहे हैं, वक्री चल रहे थे मार्गी हो जाएंगे, यानी शनि बहुत दिन से वक्री चल रहे थे मार्गी हो रहे हैं। वहीं राहु 23/11 को शतभिषा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। आपके इस महीने नवंबर महीने में कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ, मैरिज, लव, जॉब और फाइनेंस और स्टूडेंट लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहेगी, इन पे हम एक एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। वहीं अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर आप मेरे से व्यक्तिगत परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें आपकी हेल्थ को लेकर। आपके लग्न में जब गुरु उच्च का बैठा है तो बाकी सारे दोष माफ हैं, तो आपका यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही स्ट्रांग है और आपको कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं होगी। और आप बहुत जल्दी, कोई छोटी मोटी बीमारी भी होगी तो जल्दी ही आपको दवाई लगेगी, जल्दी ही आपको दवाई लग के ठीक हो जाएगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से नवंबर माह कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद और अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और महीने के मुकाबले इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ के लिए गुरु अपनी नीच राशि को देख रहा है, फिर भी सप्तम भाव को देख रहा है, तो आपका जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी धार्मिक बैठेगी। धर्म के कार्यों में साथ में संलग्न होंगे, धार्मिक पूजा में शामिल होंगे, एक दूसरे को समझेंगे और मन की स्थिति दोनों से बहुत अच्छी होगी। जो बहुत महीने से आपके विवाद चल रहे थे वो विवादों में खत्म आएंगे। इस महीने आपके वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, लव लाइफ के लिए हम पंचम भाव देखते हैं, जहां मंगल जैसा प्लैनेट अपनी ही राशि में बैठा है और साथ में बुध बैठा है। तो प्रेम संबंधों में कुछ आप कनिंगपना या जाली गलत चीजों का प्रयोग करेंगे, लालच का प्रयोग करेंगे, जिससे आपके संबंधों में कटराव हो जाएगा। क्योंकि मंगल और बुध की युति पंचम भाव में किसी भी तरह से अच्छी नहीं है, जो लव लाइफ को काफी डैमेज कर रही है। और अपनी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करें, अधिकार पूर्वक बात नहीं करें, नहीं तो आपके प्रेम संबंधों में बहुत लंबे शाम से जो आपने संबंधों को बिल्ड किया है वो संबंधों में टूटन या खराबी होने की संभावनाएं बनाता है। इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करें आपके लव लाइफ को। आपके लिए जॉब और करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, छठा और 10वां भाव, इसको हम सपोर्टिंग भाव कहते हैं। तो यहाँ छठे भाव में गुरु बैठे हैं जो उच्च का है और मंगल भी अपनी अच्छी पोजीशन में है, पंचम भाव में बैठे हैं, 10वें भाव का स्वामी। तो ये दोनों ही पोजीशन आपके लिए नौकरी के लिहाज से काफी अच्छा है। नौकरी के में आपके वर्चस्व बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा, आपकी कार्यशैली से आपके जूनियर्स प्रभावित होंगे और आपकी कार्यों की बड़े सीनियर्स ऑफिसर प्रशंसा सार्वजनिक रूप से करेंगे, जिससे आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे।
फाइनेंस की स्थिति कैसे रहेगी, वित्तीय स्थिति हम देखें तो सेकंड हाउस में केतु बैठे हैं जो 3 तरह से स्रोत से आपको पैसा ला रहे हैं। तो आपके विविध स्रोतों से पैसा इस महीने आएगा और आर्थिक स्थिति आपकी फाइनेंशियल स्थिति काफी मजबूत बनेगी। जो रुका हुआ पैसा था वह भी आपको वसूल होगा। स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी आपकी? स्टूडेंट लाइफ के लिए देखें तो हम आपके पंचम भाव, चौथे भाव को देखें तो सूर्य का प्रभाव है, तो पढ़ाई में आप थोड़ा डिसिप्लिन होकर पढ़ रहे हैं, एक नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, उसका लाभ आपको निश्चित मिलेगा। यह महीना पढ़ाई के लिहाज से आपका अच्छा है और पढ़ने में मन लगेगा और बहुत कुछ नई चीजों को, टेक्निकल चीजों का अनुभव प्राप्त होगा। आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा इस सप्ताह? बिजनेस, गुरु की दृष्टि सब छठे 7वें भाव में, बिजनेस इंप्रूव होगा, नए क्षेत्रों में काम बढ़ाएंगे, व्यापार को दिन दुना रात चौगुना बढ़ाएंगे और नए क्षेत्रों में व्यापार में प्रवेश की संभावनाएं बनाता है। आपकी धार्मिक लाइफ कैसी रहेगी, आध्यात्मिक लाइफ कैसी रहेगी? आध्यात्मिक के लिए हम नवम, पंचम और लग्न को देखते हैं तो यहाँ गुरु की स्थिति काफी स्ट्रांग है, उच्च के हुए हैं, तो धर्म के प्रति आपके बेसिक जो थॉट्स हैं वो काफी मुखर होकर आप लोगों को बताएंगे और आपके विचारों से लोग बात सहमत होंगे और आप धार्मिक कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व भी पाएंगे और धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। ईश्वर के पास सानिध्य प्राप्त आपको होगा। आप क्या उपाय करें जिससे कर्क राशि वालों के लिए नवंबर माह अच्छा जाए? आपके लिए क्या करना है? आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है, नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का 1 माला जप करनी है 108 बार और दूध मिक्स पानी से शिव जी का नियमित रूप से अभिषेक करें तो आपके जीवन में ग्रोथ की जो तरीका है वो बढ़ेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी और नेगेटिविटी कम होगी और मन जो आपका शांत रहता है वो मन अशांति से दूर जाएगा। आपके लिए कौन सी डेट अच्छी है, कौन सी डेट खराब है? आपके लिए 6, 7, 11, 12, 15 और 16 तारीख अच्छी है। खराब में 1, 2, 9, 18, 19, 27, 28 और 29 तारीख आपके लिए नेगेटिव है। इन तारीखों को कोई काम नहीं करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आपको अगर मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।